हेलो दोस्तों, मैं मोहित स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके क्रैक विद मोहित में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज है 1 तारीख। आज का हम लोग दोस्तों करंट अफेयर देखने वाले हैं। ये आपको करंट अफेयर का वीडियो हमारे चैनल पर डेली आज 10 बजे आपको मिल जाया करेगा। हमारा चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया जीके क्रैक विद मोहित, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग देखें, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि करंट अफेयर के साथ में दोस्तों हम लोग है क्या है कि स्टैटिक जीके का भी पोर्शन लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग स्टैटिक जीके भी आपको बताते चलेंगे। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें दोस्तों जो स्टैटिक जीके की हैं वो मैं सब चीज़ें इसमें ऐड कर चुका हूं। और जो भी आपका ज़्यादातर जहां से क्वेश्चन बनते हैं, जो पॉइंट है परीक्षा के लिए, वो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, मैं दोस्तों वो सारी चीज़ों को डिस्कस करता हुआ चलूँगा। आज की वीडियो हम लोग देखिए क्वेश्चन देखने वाले हैं करंट अफेयर के, और उनसे जुड़े हुए स्ट्रेटेजी के देखने वाले हैं। करंट अफेयर और उनसे जुड़ा हुआ दोस्तों स्ट्रेटेजी के हम लोग देखने वाले हैं। अब देखिए, जैसे क्या होता है कि हर पेपरों में क्या होता है कि करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन ही पूछा जाता है स्ट्रेटेजी के में। तो उस प्रकार से मैं स्ट्रेटेजी को बताता हुआ चलूँगा। चलिए दोस्तों, हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार और लैंगिक समानता मंच के 69वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? बताइए इसका। देखिए, अब जो महिला अधिकार होता है ना, महिला अधिकार का जो लैंगिक समानता मंच है, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र का वो है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में जो महिला अधिकार के लिए लैंगिक समानता मंच स्टार्ट किया गया था, तो वो दोस्तों क्या है कि उसके लिए 69वें जो सत्र का अध्यक्ष चुन लिया गया। तो उसका जो नियुक्त किया गया, तो उसको किसको नियुक्त किया गया? तो वो सऊदी अरब को नियुक्त किया गया। किसको? सऊदी अरब को नियुक्त किया गया। अब देखिए, जो इस समय का ये सऊदी अरब जो है, तो ये तो दोस्तों 69वें नंबर का है। लेकिन अभी जो इस समय हाल ही में, तो वो 68 का कौन है? वो है दोस्तों आपका फिलीपींस है। कौन है? फिलीपींस है। अब देखिए, इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, इसकी स्थापना जो संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार और लैंगिक समानता की मंच की स्थापना, मंच को इसी में ऐड किया गया हुआ था। तो इसकी स्थापना कब हुई है महिला अधिकार की? तो इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। इसका दोस्तों जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, ठीक है। अब सऊदी अरब की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब रियाद और रियाल, आप जानते हैं ये राजधानी और इसकी मुद्रा है, ठीक है। और इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता, जो भारत की नई दिल्ली, अमेरिका की यूएसए है, ठीक है। ये हो जाएगा। अब अमेरिका में डॉलर चलता है, भारत में रुपया चलता है। अब आप इंडोनेशिया में बताइए कि इंडोनेशिया में क्या चलता है। इसका कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट करते चलिएगा, जिससे आपको क्या है कि क्वेश्चन जो भी अगर आपको आता है तो रिपीट हो जाएगा, नहीं आता है तो अन्य लोग जो कमेंट करेंगे आप उससे देख करके पढ़ सकते हैं। चलिए देखिए, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है हाल ही में, देखिए लिखा हुआ है हाल ही में 3 दिवसीय तवी साहित्य लोक उत्सव का आयोजित कहाँ किया गया? बताइए। जो तवी साहित्य है, तवी साहित्य लोक उत्सव, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो देखिए, इसका आयोजन दोस्तों कहाँ किया गया है? तो देखिए, आपको तवी से पकड़ना है। तवी एक्सप्रेस चलती है ना, जम्मू तवी एक्सप्रेस। जम्मू तवी यानी जम्मू कश्मीर में, जम्मू एक वहाँ पर तवी जो जम्मू तवी एक्सप्रेस चलती है जम्मू कश्मीर में। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में ये लोक उत्सव 3 दिवसीय है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तभी साहित्य लोक उत्सव हाल ही में जो जम्मू कश्मीर मनाया कितने दिन चला? तो वो 3 दिवसीय चला, ठीक है। ये 3 दिन चला है। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग कुछ परीक्षा बिंदु के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ अगर हम लोग जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। इसकी जो विधानसभा सीटें 90 हैं, राज्यसभा सीटें 4 हैं और लोकसभा सीटें 5 हैं, ठीक है। इसी लोकसभा 5 सीटें जो लद्दाख के साथ पहले ये हुआ था, तो इसको हटाकर 2019 में लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 भागों में तोड़ दिया गया था, ठीक है। तो वहाँ पर टोटल सीटें हुआ करती थी 6, वहाँ पर टोटल 6 सीटें हुआ करती थी लोकसभा की। तो उसमें क्या कहा गया था कि जो लोकसभा की सीटें थी, तो जब लद्दाख और जम्मू कश्मीर तोड़ा गया तो सिर्फ लद्दाख को 1 सीट दी गई थी। तो अभी आप लोगों ने सुना होगा कि लद्दाख में जो सोनम वांगचुक है वो धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसी वजह से प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो तोड़ी गई थी अगर जम्मू कश्मीर को, तो 5 उनको दे दिया, 1 हमें को दे दिया। तो कह रहे हैं कम से कम हमारे पास 2 सीटें तो होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ वहाँ पर चल रही है। अब देखिए, हम लोग अगर नृत्य की बात कर लेते हैं, जम्मू कश्मीर नृत्य की बात करते हैं, तो यहाँ पर रऊफ, हिकत, भांड और भांड जैसन, ये इंपॉर्टेंट नृत्य है। जो इंपॉर्टेंट नृत्य है मैं वही आपको बताऊंगा, और ये एसएससी के बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। बार बार पूछा जाता है कि ये कौन से नृत्य कहाँ के। रऊफ और हिकत तो 100% आप बिल्कुल इंपॉर्टेंट लगा के चलिएगा। उस समय बात करते हैं तो लेवेंडर महोत्सव, उर्स महोत्सव और टोली महोत्सव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थल की बात कर लेते हैं तो डल झील है दोस्तों, डचीगम नेशनल पार्क है और सलीम अली नेशनल पार्क है, ठीक है। ये हो जाएगा। देखिए, आपको देखिए इनमें नाम याद रखना है, जैसे दचीगम है और सलीम अली, आप इसका नाम ही याद रखेंगे तो ये हो जाएगा। क्योंकि नेशनल पार्क और जो बायोस्फीयर रिजर्व है, तो उनको अगर आप भूल भी जाते हैं कि आगे ये क्या है, तो आप उनको कोई टेंशन नहीं लिए, आप सिर्फ नाम याद रखिए। नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। इस प्रकार से अब देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, जम्मू कश्मीर की राजधानी अपनी क्या है? श्रीनगर है। मध्य प्रदेश की, केरल की, गुजरात की, इनको बताने की कोई जरूरत नहीं है, अपने राज्य है तो आप आराम से जानते होंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको अगला क्वेश्चन है, हाल ही में
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो हाल ही में राष्ट्रपति जी हैं ना, उन्होंने कितने लोगों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ पकड़िएगा, आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर लिखा मरणोपरांत, वैसे तो देखिए वैसे तो 5 लोग मिला, कितने लोगों को, वैसे तो 5 लोग मिला, लेकिन मरणोपरांत कितने लोगों को मिला, कह रहे कि मरणोपरांत कितने लोगों को मिला। तो मरणोपरांत दोस्तों एक जो है लाल कृष्ण आडवाणी जी, वो अभी जिंदा है, तो मरणोपरांत कितने हो जाएंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, यानी मरणोपरांत 4 लोग मिला है। उनमें से किन किन को मिला है आप देखिए, उनके जो नाम है जिनको मिला, तो पीवी नरसिम्हा राव हैं, और चौधरी चरण सिंह है, एम एस स्वामीनाथन है, कर्पूरी ठाकुर है। अब आप देखिए पीवी नरसिम्हा राव के लिए जानते होंगे 1991 में जो एलपीजी सिस्टम आया था, तो इन्हीं के उसमें आया था, तो ये उस समय पीएम थे, तो ये भी पीएम रह चुके हैं, चौधरी चरण सिंह अपने पीएम रह चुके हैं। एम एस स्वामीनाथन के बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। कर्पूरी ठाकुर जो है बिहार के सीएम रह चुके हैं। कर्पूरी ठाकुर कौन है, बिहार के सीएम रह चुके हैं। अब देखिए हम लोग राष्ट्रपति के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। राष्ट्रपति इस समय द्रौपदी मुर्मू जी हैं। राष्ट्रपति का जो संविधान में जो आर्टिकल दिया हुआ है 52 दिया हुआ है। अगर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है, वैसे तो 52 से काफ़ी लंबा चलता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का, लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि राष्ट्रपति का आर्टिकल 52 है, और जो राष्ट्रपति का 61वां जो पूछा जाता है कि राष्ट्रपति ने महाभियोग किस में लगाया था, तो सिर्फ 61वें आर्टिकल 61 में लगाया था। क्षमादान राष्ट्रपति किस में क्षमादान दे सकता है मृत्युदंड के लिए, तो अनुच्छेद 72 में दे सकता है। ठीक है, महाभियोग की बात करें तो अभी तक केवल एक ही व्यक्ति के ऊपर महाभियोग का मुकदमा चला हुआ था। अब देखिए राष्ट्रपति जी इस समय कौन है, द्रौपदी मुर्मू। तो ये बहुत ज़्यादा पूछ लेता है, नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू जी हैं जी, तो वैसे तो ये एसटी से है, मतलब ये जनजाति से आती है, और ये दोस्तों 15वें नंबर की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 15वें नंबर के। इससे पहले कौन थे, वो 14वें नंबर के थे, वो थे हमारे रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, ये हो जाएगा इसका कुछ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मरणोपरांत लोगों को कितने लोगों मिला, 4 लोगों को। वैसे टोटल कितने लोग मिला इस समय भारत रत्न, तो 5 लोगों को इस साल भारत रत्न मिला हुआ है। ठीक है, भारत रत्न आराम से आप सब चीज़ें जानते होंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया अवार्ड्स 2023 में साल के सबसे बेहतरीन पुरुष हॉकी खिलाड़ी को पुरस्कार किसे दिए गए। ये दोस्तों इंडिया अवार्ड्स है, हॉकी इंडिया अवार्ड्स है। ठीक है, ये हॉकी इंडिया अवार्ड्स है, FIH नहीं है। वो FIH जो होता है वो दोस्तों इसके बारे में अभी आपको डिटेल में बताऊंगा कि FIH क्या होता है। ठीक है, तो देखिए हॉकी अवार्ड्स के लिए जो सबसे बेहतरीन पुरुष खिलाड़ी किनको दिया गया, तो वो दिया गया हार्दिक सिंह को। किसको दिया गया दोस्तों, वो दिया गया है हार्दिक सिंह को, वो दिया गया आपके हार्दिक सिंह को। और महिलाओं में अगर बात की जाए तो महिलाओं में दोस्तों सलीमा टेडे को, या थोड़ा सा वो हो गया दोस्तों, या सलीमा टेडे हो जाएगा, सलीमा टेडे को दिया गया है। ठीक है, ये हार्दिक सिंह और महिला को किसको दिया, सलीमा टेडे को। ये जो साल के सबसे बेहतरीन पुरुष खिलाड़ी होते हैं उनको दिया जाता है, उनको दिया जाता है। ठीक है, बाकी ये सारे के सारे पुरुष खिलाड़ी हैं, और ये पूछा भी जाता है, सविता पूनिया, मनप्रीत सिंह, PR श्रीजेश, ये बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है, तो इनके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, अब जैसे PR श्रीजेश की बात कर लेते हैं, तो PR श्रीजेश को दोस्तों क्या मिला है, बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड मिला है। बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड मिला, ये आप बिल्कुल रट के रखिए, ध्यान रखिए। अब देखिए एक और अवार्ड मिला करता है, मेजर ध्यानचंद लैपटॉप अवार्ड, वो किसको मिला, तो वो अशोक कुमार को मिला। ये तीनों आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको बिल्कुल रट लीजिएगा। ये अगर इसे देखिए क्या है कि परीक्षा बिंदु से जो है, तो जैसे मान लीजिए ये तो करंट अफेयर है, करंट अफेयर से ही रिलेटेड और भी चीज़ें पूछी जाती हैं स्ट्रेटेजी के में, और जो पुरानी चीज़ें तो करंट अफेयर से ही रिलेटेड पूछी जाती हैं। तो देखिए महिलाओं में किसको मिला, सलीमा टेडे को मिला है, मेजर ध्यानचंद लैपटॉप अवार्ड अशोक कुमार को मिला है, बेस्ट गोलकीपर PR श्रीजेश को मिला है। FIH की बात कर लेते हैं, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, तो इसकी स्थापना 1924 में थी। कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में। मेजर ध्यानचंद जी जो थे, मेजर ध्यानचंद जी को आपको पता होगा, मेजर ध्यानचंद जी हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। तो इनको जो पद्म भूषण मिला था वो 1956 में, इनको पद्म भूषण कब मिला था, 1956 मिला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आप इसको नोट करके रखिए स्ट्रेटेजी के तौर पर, कि भारत को जो पहली बार है 1928 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ था। भारत में जो है, भारत को पहली बार 1928 का जो गोल्ड मेडल एम्स्टर्डम में जो हुआ था, उसमें गोल्ड मेडल इनको प्राप्त हुआ था अपने भारत को पहली बार, किसमें, हॉकी में। ठीक है, और फिर 1928 से लेकर 1956 तक इन्होंने 6 गोल्ड मेडल भारत ने जीते थे। ठीक है, ये हो जाएगा इसका। आप स्ट्रेटेजी के बारे में ये सारी चीज़ें इसके बारे में होती हैं। अब देखिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, डेली आपको इसी तरीके से मिलता रहेगा चीज़ें, और भी मैं चीज़ें आपको इसमें ऐड करता हुआ चलूँगा। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों धीरे धीरे क्या है कि हम और भी चीज़ों को इन्हेंस करते जाएंगे, और भी चीज़ें इसमें ऐड करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब देखिए लिखा हुआ कि यहाँ पर लिखा हुआ कि हाल ही में वायकॉम सत्याग्रह मनाया गया है। वायकॉम जो सत्याग्रह मनाया गया, ये किससे संबंधित है, वायकॉम मतलब वायकॉम सत्याग्रह है वो कहाँ पर मनाया गया। देखिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि वायकॉम जो सत्याग्रह है, तो केरल में एक त्रावणकोर वो हुआ करता था दोस्तों। त्रावणकोर क्या है,
कि एक रियासत हुआ करती है त्रावणकोर, ये इसका राइट आंसर तो केरल हो जाएगा। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। केरल पे त्रावणकोर में एक रियासत हुआ करती थी। तो वहाँ पर दोस्तों वायकॉम सत्याग्रह मनाया गया था। वायकॉम सत्याग्रह था क्या, बेसिकली वायकॉम सत्याग्रह था कि जो लोग थे नीची जाति के लोग, छोटी जाति के लोग, तो उनको मंदिरों में जाने के लिए वो किया गया था। तो इसलिए उसमें सत्याग्रह चलाया। तो छुआछूत का बेसिकली ये सब बेटर रिसर्च छुआछूत का था। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केरल मनाया गया। अब इसको कब मनाया गया था, 30 मार्च को मनाया गया था। इसको कब मनाया गया था, 30 मार्च को मनाया गया था। 30 मार्च को मनाया गया था। ठीक है, 30 मार्च को इसको मनाया जाता है। तो ये 30 मार्च का इसका 100 साल पूरे हो गए। ये किसके 100 साल पूरे हो गए, क्योंकि देखिए 1924 में मनाया गया था, तो ये 2024 चलने लगा है, तो इसके 100 साल पूरे हो गए। तो इसलिए इसको शताब्दी वर्ष इसको कहा जाता है कि वायकॉम का जो शताब्दी वर्ष है कौन सा है, 2024, इसीलिए इसको मनाया गया। केरल में मनाया गया वायकॉम। जो दोस्तों वायकॉम 1924 में इसका स्टार्ट हुआ था। वायकॉम सत्याग्रह 30 मार्च को स्टार्ट हुआ था छुआछूत के रिलेटेड, इसलिए मैंने छुआछूत का आर्टिकल भी आपको एड कर दिया, आर्टिकल 17। छुआछूत का अंत किसमें बनना है, आर्टिकल 17 में है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल, और ये इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय सोन अपशिष्ट दिवस कब मनाया गया है। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय जो सोन अपशिष्ट दिवस है, अपशिष्ट का मतलब है जो हमारा कचरा है, कचरे को कचरा दिवस जो है सोन अपशिष्ट दिवस कब मनाया गया है, 25 मार्च को, 30 मार्च को, 28 मार्च को, 31 मार्च को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 मार्च। अब देखिए इसमें ये कहा गया कि जो आपके लिए अपशिष्ट है वो किसी के लिए फायदेमंद हो सकता है, यानी कि जो चीज़ आपके लिए कचरा है वो हो सकता है किसी के लिए फायदेमंद हो। तो ये चीज़ इसलिए इसको 30 मार्च को मनाया गया, और ये दूसरी बार मनाया गया। पहली बार ये 2023 में मनाया गया था। ठीक है, ये दूसरी बार मनाया गया। परीक्षा बिंदु से इसकी जो थीम है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, सोन अपशिष्ट आंदोलन। सोन अपशिष्ट आंदोलन 30 मार्च को। और क्या याद रख सकते हैं, तो अभी पहले ऊपर वाला क्वेश्चन ही दोस्तों 30 मार्च को वायकॉम आंदोलन, और दूसरा क्या आप याद रख सकते हैं, 30 मार्च को राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, ऐसे पूछ लिया जाता है कि इस राज्य का दिवस, किसी राज्य के बारे में पूछ लेते हैं, इस राज्य का दिवस जो कब मनाया जाता है, स्थापना दिवस, तो इसके राजस्थान का 30 मार्च को हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अन्य भी होते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो सोन अपशिष्ट दिवस है ये बेसिकली कचरे की वजह से बनाया जाता है कि आप जो कचरा फेंक रहे हैं हो सकता है किसी के लिए वो फायदेमंद हो। ठीक है, ये चीज़ है इसमें। 30 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सोन अपशिष्ट दिवस, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में फिक्की महिला संगठन, क्या लिखा हुआ है कि हाल ही में जो है फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है। बताइए अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया है, जॉय श्रीदास वर्मा को, स्मृति पुरीविच को, अलका बजाज को, या स्नेहा श्रीवास को। तो देखिए फिक्की को किसको नियुक्त किया गया, जॉय श्रीदास वर्मा को। जॉय श्रीदास वर्मा को नियुक्त किया। ये महिला है, जॉय श्रीदास वर्मा को महिला का संगठन का बनाया गया, क्या बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, अब देखिए परीक्षा बिंदु से फिक्की की इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसकी क्या फुल फॉर्म, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये गांधी जी के समय पर गांधी जी के सामने ही मतलब कि ये फिक्की की स्थापना की गई थी। गांधी जी के कहने पर ही फिक्की की स्थापना की गई थी। परीक्षा बिंदु की बात कर लेते तो स्थापना दिवस इसकी 1927 में मनाया जाती है, 1927 है, नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में अगर देखिए ये तो महिला अध्यक्ष हैं, लेकिन जो पुरुषों के अध्यक्ष जो मेन हेड है वो कौन है, वो अनीश शाह जी हैं। कौन है, डॉक्टर अनीश शाह हैं। अब ये महिला संगठन बाद में बनाया गया, पहले तो सिर्फ फिक्की था। फिक्की महिला संगठन बाद में बनाया गया, उसी में ऐड किया गया था। तो महिला संगठन कब बनाया गया था, 1993 में, और ये भी नई दिल्ली में। ठीक है, ये भी नई दिल्ली में। फिक्की की आप ये याद रखिएगा, महिला संगठन की आपको ये याद रखना। देखिए इसी में क्या है कि फिक्की के बारे में क्वेश्चन है। अब आपको यहाँ से पूछ लिया जाए कि महिला संगठन जो फिक्की महिला संगठन है ये कब स्थापना किया गया था। तो यही स्ट्रेटेजी के बन जाता है। स्ट्रेटेजी कहीं बाहर से नहीं आता, स्ट्रेटेजी करंट अफेयर से ही रिलेटेड होता है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा महिला संगठन दिवस 1993 को, और नई दिल्ली में दोनों का अध्यक्ष जो फिक्की है और फिक्की महिला संगठन दोनों का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में ही है। ठीक है, अब जो मेन फिक्की के अध्यक्ष हैं वो अनीश शाह है, और महिला संगठन के जॉय श्रीदास वर्मा जी हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, यूनेस्को की हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में किसे शामिल किया गया है। जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची है वो उसमें किसको शामिल किया गया। आप जानते हो कि यूनेस्को के बारे में बताऊंगा और विश्व विरासत सूची के बारे में बताऊंगा। तो देखिए अभी फिलहाल किसको किया गया, मराठा के सैन्य परिदृश्य को शामिल किया गया। यूनेस्को बेसिकली क्या है, यूनेस्को एक दोस्तों ऐसी संस्था है जो भारत जो पूरे वर्ल्ड के देशों के जो जितने देश हैं उनके जो इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण जो घूमने लायक स्थल हैं, जो पर्यटक स्थल हैं, उनको ऐड करती है, ताकि उनसे क्या हो सके कि जैसे यूनेस्को में कोई चीज़ शामिल है तो आप लोग यूनेस्को की लिस्ट देख करके आप लोग वहाँ से का घूमने का क्या क्या वहाँ घूमने के लिए अच्छा है ये आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। ठीक है,
अब देखिए ये अभी इसको किसको ऐड किया गया, मराठा के सैन्य परिदर्श को ऐड किया गया। अब अगर यूनेस्को की बात कर लेते हैं तो यूनेस्को दोस्तों 1945 में बनाया गया था, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में। भारत का अगर पहले स्थल की बात करें तो 1983 में भारत में पहले ऐड किया गया था अजंता की गुफाएं, एलोरा गुफाएं, ताजमहल और आगरा का किला, ये चीज़ शामिल की गई थी। ये इंपॉर्टेंट बनता है कि यूनेस्को में भारत के अब तक कुछ कुल कितने दोस्तों हैं, 42 है। कितने हैं, 42 है, जिसमें से 35 तो भारतीय धरोहर और 7 जो है मिक्स है। मिक्स का मतलब है प्राकृतिक और आर्टिफिशियल दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। और वैसे जो 35 है तो वो तो प्राकृतिक ही है, ठीक है। अगर होयसल की बात कर लेते हैं, शांति निकेतन की बात कर लेते हैं, तो ये 2023 में इनको शामिल किया गया था। इनको कब किया गया था, 2023 में इनको शामिल किया गया था। और इसको मराठा के सैन्य परिदृश्य को 2024 में शामिल किया गया, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए लिखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश के बारे में कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में कहाँ जल मेट्रो की शुरुआत की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जल मेट्रो की सेवा कहाँ पर शुरू की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या में। कहाँ पर की है, अयोध्या में की है। अयोध्या के बारे में कुछ चीज़ जान लेते हैं। तो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में सरयू नदी के तट पर है। बहुत ही बार पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का जो अयोध्या है वो कहाँ पर है, सरयू नदी के तट पर है। राम मंदिर अभी वहीं पर बना हुआ है। कनक भवन बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। अगर आप एसएससी के स्टूडेंट हैं तो आप जानते हो कनक भवन को बहुत ही बार पूछा जाता है। कनक भवन कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हो तो विधानसभा सीटें 403 हैं, राज्यसभा सीटें 31 हैं और लोकसभा सीटें 80 हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। अयोध्या के बेस पे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल मेट्रो की सेवा कहाँ स्टार्ट की गई, अयोध्या में स्टार्ट की गई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हाल ही में भारतीय सेना के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे कुछ चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। देखिए हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों को मारने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है। यानी कि जो भारतीय सेना है उसने अभियान शुरू किया है जम्मू कश्मीर में। इतना आप पकड़ के चलिए कि जम्मू कश्मीर में कोई भारतीय सेना ने अभियान शुरू किया है, कोई सा अभियान है जो आतंकियों को मारने से, इससे कोई रिलेटेड, अगर आपको आतंकवादियों से नहीं ध्यान आ रहा है तो आप सिर्फ इतना याद रखिए जम्मू कश्मीर से कौन सा अभियान रिलेटेड करता है। दोस्त सर्वशक्ति कावेरी गंगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर्वशक्ति। अब यहाँ पर हम लोग देखिए कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन बनता है, इससे सीधा क्वेश्चन बनता है, कोई आपको इधर उधर घुमाने की जरूरत नहीं है। ऑपरेशन जो इंद्रावती है वो क्या है, वो हैती में स्टार्ट किया गया है। करुणा म्यांमार में स्टार्ट किया है। गंगा यूक्रेन में स्टार्ट किया गया। दोस्त तुर्की में स्टार्ट किया गया। अजय इजराइल में। कावेरी है सूडान में। संकल्प जो है वो हिंद महासागर में नेवी के द्वारा। ये याद रखिएगा। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि किस नेवी के द्वारा, तो इंडियन नेवी के द्वारा, ठीक है। मतलब किसके द्वारा, तो इंडियन नेवी के द्वारा। देवी शक्ति अफगानिस्तान से रिलेटेड है, यानी कि ये सारे भारत के ही हैं और ये भारत ने अन्य देशों के साथ में स्टार्ट किए हैं। करुणा जो है म्यांमार की, जब म्यांमार में दिक्कत आ गई थी तब उसमें गंगा में जो यूक्रेन फंसे हुए थे लोग, तो ऑपरेशन गंगा। दोस्त तुर्की में जब भूकंप आ गया था तो उसके लिए इजराइल में अजय और कावेरी सूडान, संकल्प हिंद महासागर में, देवी शक्ति अफगानिस्तान में। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी रट लीजिएगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, शुरू में नहीं बता पाया, मैं बता दूँ कि इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम लिंक कमेंट बॉक्स पर पिन है, वहाँ पर आप जा सकते हैं। अगर कमेंट बॉक्स पे नहीं जा सकते तो आप वहाँ से दोस्तों डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक पिन है, तो वहाँ पर भी आप जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर जुड़ जाइए, वहाँ पर मैं बहुत सारी अपडेट देता रहता हूँ हर चीज़ के बारे में, तो वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका होमवर्क है। आप होमवर्क में बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में शीर्ष देश पर कौन है, फिनलैंड है, नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है या भारत है। और एक चीज़ और है कि भारत की जो स्थिति है तो कौन से नंबर की है, ठीक है, ये जरूर बताइएगा। भारत की जो स्थिति है वो कौन से नंबर की है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट में, कौन से नंबर, कौन सा पहला व्यक्ति है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसका आप बताइएगा, ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट में। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों आपको यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।